अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ चंगेज़ मूसियानी और आप देख रहे हैं तशरी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर कामरेड यूनुस ज़हरी के साथ। जैसे कि आपको मालूम है, यूनुस ज़हरी सोशल वर्कर इंसान है। सिविल सेक्रेटरीट में बलूचिस्तान के आवाम के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर उभरता हुआ नौजवान है। यही वजह है कि इस दफ़ा स्टाफ की एक बड़ी तादाद ने एतमाद करके उन्हें अपना सदर सेलेक्ट किया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारी मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर ले तशरी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल और लाइक कमेंट करना ना भूलिए और फेसबुक ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको इस ओहदे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ने इस ओहदे पर आपको फाइज किया है। खैर मुबारक। मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग आए और अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारे ऑफिस आए। मैं आपके और आपकी टीम का तहे दिल से मशकूर। तो अभी आप इनसे यही पूछते हैं कि जिन अवाम ने आपको यहाँ पे मुंतखब किया, सिर्फ उनकी खिदमत करोगे या जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ वोट डाला था उनकी भी खिदमत करोगे? सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन एक सोच एक नज़रिए का नाम था, जहाँ पे नज़रियाती मुलाजमीन रहते हैं। तो उन लोगों ने अपने नज़रिए सोच के मुताबिक मुझे वोट दे के कामयाब किया। तो यकीनन जब हम इलेक्शन है, जमहूरियत है, जमहूरी तौर तरीके के ज़रिए हम लोग इलेक्शन करते हैं। 2 साल बाद एक जमहूरी अंदाज में वोट देते हैं। यहाँ के सेक्रेटरीट मुलाजिम जिसको मुंतखब किया उसके बाद 2 साल तक वो यहाँ के मुलाजमीन के सदर बनता है। तो इसी तरह हम लोगों के लिए भी यहाँ के मुलाजमीन ने मुझे जमहूरी अंदाज में मुंतखब किया, और जिन लोगों ने मुझे वोट दिया तो मैं उनका भी मशकूर हूँ। जिन्होंने नहीं दिया है मैं उनका भी मशकूर हूँ कि वोट दिया, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन होता है उसके बाद अगले दिन सदर जो ही मुंतखब होता है तो सेक्रेटरीट का एक रवायत रहा है कि लोग फिर 2 साल तक उसके साथ होते हैं, और जो काम वगैरह होते हैं फिर वही इज्तिमाई काम यहाँ पे होते हैं। तो यकीनन इज्तिमाई काम हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे जिसने वोट दिया है उसके भी काम होते हैं, जिसने नहीं दिया है उसके भी काम होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह सबको लेके चलूँगा। जिसने वोट दिया है वो भी मेरा भाई है, जिसने नहीं दिया है वो भी मेरे भाई। माशाल्लाह, हमें भी आपसे यही उम्मीद है कामरेड साहब। तो अब यही आपसे सवाल करूँगा कि जो गरीब आवाम है, जो दफ्तरों के चक्कर और यहाँ के सिस्टम से बेजारी ज़ाहिर करके दूर जाते हैं, अब उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि सेक्रेटरीट का जहाँ भी हम जिस ऑफिसर से, जिस ऑफिशियल दोस्तों से मिले हैं, उनसे भी हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि यही आवाम की वजह से यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। ये सेक्रेटरीट अगर बलूचिस्तान के आवाम है तो सेक्रेटरीट है, अगर आवाम के बग़ैर जो है ना सेक्रेटरीट ही अधूरा है। उन्हीं की टैक्स की बदौलत हमें यहाँ पे तनख्वाहें वगैरह मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि वो जो बाहर से दूर से आता है हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि उसके लिए आसानी पैदा करें ताकि उसके काम वगैरह हो। तो इंशाल्लाह जहाँ तक हमारे ऑफिसर है, ऑफिशियल यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं और हमने उनसे उम्मीद भी रखा है, और इंशाल्लाह जहाँ बाहर के जो भी लोग आएगा तो यकीनन उनके काम में आसानी होगा। करूँगा कि जो आपके पास आएंगे जान पहचान वाले आपके दोस्त, उनके काम करोगे या आम आवाम बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत करोगे? मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले मेरा ही अपना एक ट्रस्ट है, बलूचिस्तान सोशल फोरम के नाम से था और आज भी है। इससे हट के आज मैं यूनियन बलूचिस्तान सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन का सदर हूँ। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बलूचिस्तान के जितने लोग हैं उनका फ़र्ज़ है मुझ पे कि मैं उनके लिए काम करूं। मैंने अपने ट्रस्ट के ज़रिए कैंसर, जो किडनी के बड़े बड़े मुज़ी मर्ज़ थे, उन पे भी मैंने दर्जनों के हिसाब से लोगों का काम किया है। उनको मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में, आगा खान लियाकत नेशनल, अल-शफ़ा इंटरनेशनल इस्लामाबाद, वहाँ पे लाखों रुपए उनके लिए मंजूर करके उनके MR नंबर में चले गए, उनके इलाज हुए हैं। बहुत से मरीज़ सेहतयाब होकर आए हैं, कैंसर के मरीज़। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मेरे साथ यूनियन की तरफ से एक पावर भी आया है। मैं समझता हूँ पहले अगर मैं 10 लोगों का काम करता था, कैंसर के मरीज़, दीगर मुज़ी मर्ज़ों में जो मुब्तला हमारे मज़लूम बेचार लोग हैं, तो मैं समझता हूँ इसी प्लेटफॉर्म से अगर पहले मैं 10 करता था तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि 50 लोगों का खिदमत करूँ। ये दफ़्तर मेरा हर वक्त उनके लिए खुला है। जिस टाइम जहाँ उसका दिल चाहे वो आए मेरे पास, मैं इसके साथ चल के जाऊँगा। बाकी काम करने वाला अल्लाह का ज़ात है। ये आखिरी सवाल यही करूँगा आपसे कि इस कम अरसे में, यानी 5 अक्टूबर को मेरे ख्याल में आपके वो हुए थे, इलेक्शन हुए थे, तो उससे लेकर आज तक इन 25 या 30 दिन के अंदर क्या काम किए हैं और कितने काम किए हैं और लोगों ने क्या उम्मीदें आपसे ज़ाहिर किया है और कितने आप कर चुके हैं?
जी हाँ, मैं जब मुंतखब होकर जहाँ पे जब आया तो मेरे लिए चंद चीज़ें जो है ना चैलेंज से भी कम नहीं था। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा पिछले दौर में जो है ना सेक्रेटरीट अलाउंस फ्रीज़ हुआ था, वो मुलाजमीन उसकी वजह से बहुत परेशान थे। लेकिन मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं आके एक हफ़्ते में सेक्रेटरीट अलाउंस का मामला था वो भी हल कर दिया। और यहाँ पे मुलाजमीन का एक चारकोल था, चारकोल अंग्रेज़ के दौर से मुलाजमीन को मिल रहा था, लेकिन पिछले अदवार में जो है ना पिछले नादान दोस्तों की नादानी की वजह से उस पर भी पाबंदी लग गया था और टैक्स डबल हो गया था। मैंने आके वो चारकोल दोबारा बहाल कर दिया, जो टैक्स डबल लग गया था उसको फिर वापस आधा में लेके आया। और यहाँ पे एक डिस्पेंसरी होता है, एक डिस्प्रिन की टैबलेट भी नहीं था। मैं जो ही आया तो इस सब का वहाँ पे डिप्टी लगाया और 2 MBBS डॉक्टर का मैंने अपना ऑर्डर भी करवाया कि जहाँ पे जो है ना हमारे बहुत से मुलाजमीन हार्ट अटैक हुए, हम लोग फर्स्ट एड न मिलने की वजह से हम हॉस्पिटल पहुँचाते उस दुनिया से फौत हुए। तो इसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए पहले हमारे डिस्पेंसरी के लिए PPHI मेडिसन 46,000 रुपये का 2 महीने का देता था। मतलब एक टैबलेट अगर हिसाब कर ले तो एक मुलाजिम पे एक टैबलेट भी नहीं आता था। तो मैं जहाँ सेक्रेटरी साहब से मिल के उसको हर महीने का 1 लाख रुपए, मतलब पहले 46,000 रुपये 2 महीने का मिलता था, मैंने अभी आके 2 महीने का 2 लाख रुपए करके और MSD से जो फर्स्ट एड के जितने चीज़ें थे वो भी मैंने मंजूर करवा के यहाँ पे लाया कि जो भी मरीज़ हार्ट अटैक होता है दूसरे तीसरे तो उसको कम से कम फर्स्ट एड यहाँ पे मिले। तो ये मामला भी था। उसके बाद फिर हमारे मुलाजमीन का वर्दियों के मसले थे। वर्दियों का ये था कि मुख्तलिफ़ शक्ल में मुख्तलिफ़ तरीके से तकसीम करते थे और इस महंगाई के दौर में हमारे मुलाजमीन को वर्दी के जो पैसे मिलते थे न होने के बराबर थे। तो वो मैंने भी वर्दी के मसले भी हल कर दिया है और जितने पैसे जो वर्दी की मद में आएगा वो सब मुलाजमीन पे बराबर तकसीम होगा और एक मतलब मुलाजिम को कम नहीं देंगे, उसके मद्देनज़र देख के। और पिछले के दौर में जो जितने पैसे वर्दी की मद में मिले थे वो कम थे, इंशाल्लाह मेरे दौर में इन सब को ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे बहुत से मुलाजमीन के कमरे वगैरह है जो है ना बदहाल है, बिल्कुल बैठने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए मैंने काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह इनके रेनोवेशन वगैरह होंगे ताकि वो बाहर जाके काम करने के बाद कम से कम यहाँ पे दफ्तर में अपने आके इज़्ज़त के साथ बैठे। और मोटरसाइकिल स्कीम और गाड़ी स्कीम का मैंने बहुत से लोगों से राब्ता किया है कि ताकि आसान किस्तों पे हमारे मुलाजमीन को मोटरसाइकिल मिले और गाड़ियाँ मिले, उसके तनख्वाह से पैसा कट जाए। तो वो भी इंशाल्लाह मैंने 50-60% उस पर काम किए। वो भी जल्द इंशाल्लाह मैं अपने मुलाजमीन को खुशखबरी सुनाऊंगा। और ये लवाइकिंग का जो कोर्ट है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया है तो वो भी इंशाल्लाह आखिरी मराइल में मैं ऑफिसर रजिस्ट्रेशन के मालिक काकड़ साहब से मिल के उसको आखिरी मराइल तक ले गया। इंशाल्लाह चंद दिनों में ये लवाइकिंग का भी मसला हल होगा। और उसके बाद मुलाजमीन के बहुत से छोटे मोटे मसाइल आए। मैंने कोशिश किया है कि बच्चों को जो है ना मुलाजमीन का हमारा मुख्तलिफ़ कैडेट कॉलेजेस है, BRC है, यूनिवर्सिटीज़ है, कम से कम उनके लिए मैं 5% कोटा मुख्तसिस करवा दूँ यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चे मुलाजमीन के जो है ना बाहर यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़े, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें नहीं था। और मैं लगा हूँ कि हाई स्कूल लेवल पे एक स्पेशल मतलब एक स्कूल का क़याम अमल में लाऊं और कम से कम उसमें हम लोग सरकारी टीचर नहीं रखेंगे, प्राइवेट रखेंगे, तो यकीनन वो हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएगा। तो ये मैं लगा हूँ इंशाल्लाह ये 1 महीने का कारकर्दगी आगे भी अल्लाह से मुझे उम्मीद है और मुझे मुलाजमीन पे यकीन है, जो उम्मीद उन लोगों ने रखा है मुझ पे, और मुझे भी उन पे उम्मीद है कि जहाँ मुलाजमीन को मुझे ज़रूरत हो मुझे सपोर्ट करेंगे, जहाँ मेरी ज़रूरत उनको पड़ा मैं उनको सपोर्ट करूँगा। माशाल्लाह से इतने कम अरसे में, महीने से भी कम अरसे में इतने सारे काम कर चुके हैं, यानी उम्मीद से भी बढ़कर काम कर चुके हो। तो अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको इसी तरह गरीबों की खिदमत और अपने स्टाफ की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो तशरी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने राय ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।